आज हमारे बच्चों पे, आज एक आदमी आकर बोला मौलाना 354 हम पे धारा लगाया गया। आपके जलसे में आने से पहले एक पंचायती थी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, एक छोटी सी बात 354 धारा बोला हम पे लगा दिया। क्या मतलब होता है इसका 354 का क्या मतलब होता? 354 हम नहीं जानते, 302 का धारा हम नहीं जानते, 307 का धारा हम नहीं जानते, 376 का धारा हम नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते। सलमान खान का बाप कौन बता देंगे, शाहरुख खान का दादा कौन बता देंगे, आमिर खान की नानी कौन बता देंगे, आमिर खान की शादी कितनी हुई वो बता देंगे। लेकिन यहीं पर आ जाएं आप, पूछ लीजिए कि दादा अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या, बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। भारत के संविधान के बारे में पूछ लीजिए कि 302 कब लगता है, वो नहीं बता पाएंगे। 354 कब लगता है, वो नहीं बता पाएंगे। 376 का क्या मतलब है, वो नहीं बता पाएंगे। 307 ये धारा दफात कौन कब लगते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble। ये सब जानना जरूरी है, नहीं जानते। हमने कहा कि आपके ऊपर चार्ज लगा है, 354 का मतलब होता है आपने पूरी कोशिश की किसी के ऊपर, किसी गांव समाज की बहू बेटी को कि उनकी इज्जत व आबरू लूटने की, उनकी रेप करने की, बलात्कार करने की अगर आपने कोशिश की है तो ये धारा लगता है। अगर आपने किसी की बलात्कार या किसी की इज्जत लूट लिया, आपने अगर किसी का बलात्कार किया है तो 376 का धारा लगता है। अगर आपने किसी का गला काट दिया है यानी मर्डर कर दिया है तो 302 लगता है। अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की है, किसी का सर फोड़ने की कोशिश की है तो वहाँ पर 307 लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमने कहा कि ये चीज़ें तो पता होना चाहिए। और अफसोस मास्टर साहब थे वो, अच्छी बात है, लेकिन ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो बताना और समझना और समझाना हमारे लिए निहायत ज़रूरी। इसीलिए तो बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते और उन बच्चों की परवरिश नहीं करते, उनकी तालीम नहीं देते, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं पर लाए जाते कि कानून बनाओ ऐसा कि 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो, 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो। कोई बात नहीं, बना लो कानून जी, बनाने वालों, लेकिन जो कानून बनाने के लिए जो लोग बजिद हो रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। हमने कहा कि भाई पहले तो तुम ही 9 भाई बहन हो, तुम ही 9 भाई बहन हो, अपने अब्बा को बोलते कि जनसंख्या नियंत्रण के तहत आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए। सिर्फ बोलना आता है कि 4 बच्चे क्यों पैदा किए, 5 बच्चे क्यों पैदा किए। तो पूछो, मालूम करो, राजा दशरथ थे, उनके तो 4 बेटे थे, 2 क्यों नहीं हुए? नहीं, बस एक मुद्दा, गरम सा मुद्दा चाहिए उनको बटोरने का, इख्तिदार पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए ज़रूरी है इस ज़माने में धर्म के साथ साथ हमारे मकातिब में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ जो ज़रूरतें पेश आती है ब्लॉक में, जो ज़रूरतें पेश आती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस वालों के सामने में, वो जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को यूपीएससी बीपीएससी के अंदर तालीम दिलवाइए, आपके बच्चों को डीएम मिनिस्टर बनाइए। बड़ी बड़ी तंजीमें हैं ना, बहुत सारी तंजीमें आती है, कहीं पर बाथरूम बनाती है, बहुत सारी तंजीमें आती है ट्यूबवेल लगवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ आपको पूरे सीमांचल के लिए यूपीएससी यानी जहां से क्वालिफाइड के बाद बच्चा डीएम और एसपी और एसडीएम वगैरह बनता है, आप ऐसी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते? हमारे मुसलमान पसमानदा हैं, हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा पिछड़े
बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे इन मुसलमान बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद इनको रोज़ी रोटी नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये दिल्ली और पंजाब चले जाते। मैं इन तमाम तंजीमों से कहूँगा, आप कवर कर रहे हैं, मेरी आवाज़ अगर उन तक जाए, चाहे वो अरब फॉरेन कंट्रीज़ की तंजीम हो या हमारे भारत के अंदर रहने वाली तंजीमें हो, चाहे जौन सी भी तंजीम हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, हमारे जमात शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए अहले हदीस हो, और हमारी जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की, मैं सबसे कहूँगा कि हमारी सीमांचल में एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए जहाँ पर हम अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए उनकी प्रिपरेशन और तैयारी करा पाएँ, उनको स्कॉलरशिप दे पाएँ। चंदा आपको चाहिए, हम कजरा बस्ती से लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। हम अगर 10,000 कमाएंगे, 1,000 रुपए महीना आपके उस इंस्टीट्यूट को देंगे, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। इन बातिल ताकत से मुकाबले के लिए कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई नेता आपकी बात को नहीं रखेगा। अब से तकरीबन 60, 70, 75 साल पहले एक आया था बड़ा नेता, 2 मुल्क बना लिया, आपको मरने के लिए, कटने के लिए इस भारत में छोड़ दिया। आज भी कुछ मुसलमान नेता हैं जो अपनी कुर्सी के लिए भड़काऊ भाषणें देते हैं कि नहीं मुसलमानों उठो, अपना हक लो सियासत में। ठीक है, उठेंगे मुसलमान, आप जीतते भी हैं, आपको कुर्सियां भी मिलती है, लेकिन जब उन्हीं के इलाके में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उनकी मदद को नहीं पहुंचते हो। ये झूठी तकरीर नहीं चाहिए हमें आपकी, ये झूठा दिलासा नहीं चाहिए हमें आपका। हमें जमीनी सतह पर काम चाहिए। अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका केस फाइल होना चाहिए। अगर किसी बच्ची की इज्जत लूटी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनकी मदद कौन करता है? हमें वो मसीहा चाहिए, हमें हवाई तकरीर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तकदीर बदलना है तो आपको अपने कौम के अंदर कौम के बच्चों को तालीम देना होगा, एजुकेशन देना होगा। तभी आप उस एजुकेशन और उस तालीम को हासिल करके आप दुनिया के, हमारे भारत में जो हम पर इलिटरेसी का जो कलंक है लगा हुआ, वो धुल सकता है। ये सीमांचल जरखेज़ है, यहाँ का बच्चा बड़ा हुनरमंद होता। अभी यूपीएससी के अंदर में पूरे भारत में 700 से अधिक बच्चे पास हुए, उनमें से पहला नंबर कहाँ का बच्चा? बिहार का। आपके बिहार का बारसोई कदवा कटिहार का है वो लड़का जो पूरी भारत में यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल किया। बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर नहीं, बल्कि 3 बच्चे बिहार से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हमारे गांव के करीब एक स्कूल के करीब एक गांव है, वहां पर पिछले साल एक बच्चा 251 नंबर से पास हुआ। उससे पहले एक बच्चा एसडीएम बना हुआ है, और जो इस बार बना है वो डीएम बनेगा। जब वो डीएम बनेगा तो अपने गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अपने जिस ज़िला पे रहेगा वहाँ अच्छा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो इसलिए तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि वी चेंज एंड मेक द गुड वर्ल्ड एंड द चेंज द वर्ल्ड अगेंस्ट मी। हमारे लिए जो बहुत सारी बुराइयां पैदा की गई है, एक वावेला खड़ा किया गया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते। तो मेरे भाइयों, एक्टिव होना होगा। तो हमने उनसे कहा कि बाबू बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? वो बोलता है कि मौलाना हमको इतना मालूम है कि अब्दुल मुत्तलिब है। हमने कहा कि द रियल नेम, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब? उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम असल में शैबतुल हम्द, अब्दुल मुत्तलिब, अब्द मने गुलाम मुत्तलिब। ये जो हाशिम थे, कबीले बनु हाशिम, एक घराना कबीले कुरैश, ख़ानदान हाशिम से मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से 2 नस्ल पीछे हाशिम, हाशमी घराना वहीं से है। हाशिम इनको क्यों कहा जाता है?
पहले ज़माने में जब हज करने के लिए लोग आते थे मक्कतुल मुकर्रमा, जब वो पहुँचते थे मक्का, मेहमान नवाजी वहाँ की बहुत मशहूर है, वहाँ आज भी मेहमान नवाजी करते हैं। तो गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े को डालकर सरीद बनाकर मेहमानों को खिलाते थे। तो इसीलिए उनका नाम हाशिम, मने टुकड़े करने वाले, इसीलिए उनको हाशिम कहा जाता है। एक मर्तबा मदीना गए, वहाँ पर सफ़र में तिजारत में निकले। पहले ज़माने में जब सफ़र और तिजारत हुआ करती थी, लोग सालों साल लगा देते थे और कहीं कभी किसी की मौत हो जाती थी। उस वक्त पैदल या ऊँट में या घोड़े में आराम से लोग सफ़र किया करते थे। आजकल नहीं कि हवाई जहाज़ में बैठे अभी यहाँ, उसके बाद 2 घंटे में पहुँच गए बेंगलोर या हैदराबाद, ऐसा नहीं था पहले। तो आप ये हाशिम साहब गए मदीना, वहाँ शादी की। शादी के बाद वहाँ से वो जब बाहर निकले तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वहाँ मिला हुई। उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम था शैबा। नाम शैबा इसलिए था चूँकि उनके बाल में कहीं कहीं पर सफ़ेदी थी, तो शैबा के मतलब सफ़ेद। तो हाशिम साहब जब वहाँ से निकले तो उनका इंतकाल हो गया। तो एक हाशिम के भाई थे जो मक्का में थे, उनका नाम था मुत्तलिब। उनको पता चला बहुत दिनों के बाद कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने मदीने में शादी की और हमारा एक भतीजा भी वहाँ पर जन्म लिया है। तो ये पहुँचे यहाँ से मक्का से वहाँ पर मदीना जाने के बाद वहाँ पर कहते हैं, देखते हैं शक्ल सूरत से पहचान गए उस बच्चे को कि यही बच्चा लगता है कि हमारा भतीजा। जब उनकी माँ से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर का ये रिज़ल्ट, मेरे शौहर का ये निशानी मैं अपने बच्चे को कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, मुत्तलिब साहब ने कहा, हाशिम के भाई साहब ने कहा कि देखिए मैं हमारे इलाके में वहाँ पर हम सरदार हैं, अभी इनको लेकर जाते हैं, अभी सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में मेहमान नवाजी आएगी, बेहतर होगा, अच्छा काम होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप इस बच्चे को लेकर जाएं। जब मुत्तलिब साहब अपने ऊँट के पीछे अपने इस बच्चे को बिठा कर लेकर जब मदीना से आए तो लोगों ने कहा कि मुत्तलिब तुम गए थे खाली, आए हो एक गुलाम को लेकर। अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम, यानी इस शैबा जो नाम था, नाम असल नहीं फेमस हुआ, वही मुत्तलिब का गुलाम, यानी मुत्तलिब तुम गुलाम लेकर आए हो, एक बच्चा लेकर के आए हो, वही चीज़ मशहूर हो गई वो नाम। और पूरी कुरैश की तारीख़ में ख़ानदान मक्का में जितने भी ख़ानदान और कबीले थे उनमें सबसे मुबारक और सबसे अच्छा और कामयाब कोई सरदारी करने वाला पैदा हुआ था तो उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। नाम असल में शैबा है, लेकिन नाम पड़ गया उनके अपने चचा के नाम पर वो लेकर आए थे तो उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। सबसे बेहतरीन नसब और हसब में उनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है। हिरक़्ल ने पूछा था अबू सुफियान से कि जो मोहम्मद पैदा हुआ है उनका नसब और हसब कैसा है बताओ। उन्होंने कहा कि आला और अशरफ है, और यही वजह है कि इसको जिक्र किया है भागवत पुराण के अंदर कहा है, शंबल ग्राम दुख्य सबराह मनय सगहा तमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। साफ लफ्जों में शंबल ग्राम दुख्य सबराह मनयस, ऊंचे खानदान में पैदा हुए, लड़ाकू होंगे किनके खिलाफ? जालिमों के खिलाफ, अबू जहल के खिलाफ, उतबा शैबा के खिलाफ, अहमेद सौयमिदम बिदामी। और कहा साफ लफ्जों में उस तरह यस्स परवाही जो घोड़े पर बैठकर सवारी करेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी घोड़े पर होती थी, ऊँट पर होती थी, खच्चर पर आप सवारी किया करते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्वमा सुग मारूहा देवदत्तम जगतपति असिनास दूदमन ठेश्वर्य गुणन्विताहा। आप अलैहिस्सलाम जंग भी करते थे, आला नसब से हसब से उनका जन्म हुआ था, उनकी पैदाइश और उनका जो बिलोंग करते थे वहाँ से करते थे। शंबल ग्राम अमन की जगह, यानी इतना पुरअमन जगह है। आज भी अगर वहाँ पर कोई पहुँच जाए तो उसको शरारत
या उसको लड़ाई या उसको झगड़े करने की वहाँ पर परमिशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती। आप अमन की दारुल अमन है, वो अमन की जगह है, वहाँ पर पैदा हुए संभल ग्राम अमन की जगह पे ब्राह्मणयस ब्राह्मण खानदान से, ब्राह्मण हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो होगा वो महान होगा, वही साधु बनेगा, वही संत बनेगा, वही पुजारी बनेंगे, वही शादी के मंडप पर बैठेंगे, वही पाठ का वही आचार्य बनेंगे, वही सब कुछ करेंगे, वही पूजा पात्र जो भी होगा, हवन होगा, सब वही करेंगे। ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम में चाहे वो शेख हो, अंसारी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कुरान पढ़ सकता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस की किताबों का मुताला कर सकता, मना नहीं, छुआछूत नहीं है, बस सिर्फ उसका मकाम